राहु देव 8 जुलाई 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु का जो गोचर है यह रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 8 जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक राहु देव जो हैं यह शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि और राहु आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है और शनिदेव की जो स्थिति रहेगी, शनिदेव 29 जून से लेकर वक्री हो जाएंगे और ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में यह नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि साल के अंत तक कुछ बड़ी घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होंगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां आने वाले समय में आपके जीवन में बनने जा रही हैं। यदि आपके पास में पूरा समय ना हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, और अगर आप देख रहे हैं तो एक भी वर्ड आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डीप में वो चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की है। साथ ही इसमें रेमेडी भी इसी वीडियो के अंदर लगातार चलती रहेगी, तो रेमेडी भी हम बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कुछ हटकर नई जानकारी आपको मिलती रहती है। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की हम बात करें तो राहु देव वर्तमान समय में आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर हो रहा है और ये 8 जुलाई से शनि के नक्षत्र में गोचर करने लग जाएंगे। वही शनिदेव की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में बनी हुई है और शनिदेव बहुत ही पावरफुल कंडीशन में है। हालांकि चतुर्थ से इनका गोचर हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है और पूरे वर्ष भर आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर इनका गोचर होने जा रहा है। तो जो सबसे पहला बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे कि राहु देव आपके पंचम भाव में है। ऐसी स्थिति में आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं तो अब आपके जीवन में सबसे पॉजिटिव घटना जो होगी वह यह होगी कि आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। जो अभी तक आप राहु के प्रभाव के कारण भ्रमित चल रहे थे, आपके लगन पर देवगुरु के बृहस्पति की दृष्टि है, इसकी वजह से अब आपके डिसीजंस काफी अच्छे रहेंगे। कुशाग्र बुद्धि आपको मिलेगी और आप मल्टीपल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी एक साथ में कई चीजों को करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 5th हाउस जो होता है यह संतान का, प्रेम संबंधों का, शिक्षा का, इसके साथ आपके डिसीजन पावर का, शेयर मार्केट का, इसके साथ ही स्पोर्ट्स का जितना भी होता है क्षेत्र, इसके साथ साथ 5th हाउस से हम कला को भी देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन को भी देखते हैं। तो ये चीजें आपके लिए आपके जीवन में कुछ राहु जो है ना, राहु एक पावरफुल ग्रह है, इसका कोई वास्तव में अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन राहु का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो आपकी बुद्धि बेहतर होगी और साथ ही 4 दिशाओं में आप काम करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। देखिए, राहु देव शनि के नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे और शनिदेव की अगर बात करें तो ये आपके 3rd और इसके साथ 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर सजग होंगे। पढ़ाई में हो सकता है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक सडन आप कोई चेंज करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि आप मैथ की पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से आपके दिमाग में आया और आपने उसको चेंज किया और साइंस की तरफ आप आगे बढ़ गए। यदि आप यंग एज में हैं तो ऐसी चीजें आप करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन यह रहेगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। यानी कि एक जगह पर पढ़ाई में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, कई सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप उन विचारों की तरफ अगर अग्रसर होते हैं तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। हालांकि जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए बेहद ही शानदार समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है। 5th हाउस जो होता है यह आपके प्लानिंग का भी भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे कि आप पढ़ाई की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई अधूरी न छोड़ें
और मे बी अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो कहीं ना कहीं से पढ़ाई आप अधूरी छोड़ देंगे, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। अगर हम बात करें आपके लिए 5th हाउस जो होता है यह संतान का होता है, तो इस दौरान संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा सजग रहने वाले हैं। हालांकि संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं रहेंगी, संतान के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे और संतान की वजह से कहीं ना कहीं से छोटी मोटी तकलीफें आपको देखने को मिलेगी। संतान आपके ऐसे कुछ कार्य कर सकती है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं से मतलब ऐसी चीजें महसूस हो कि आपने उनके बारे में, अपने संतान के बारे में ऐसे कल्पना नहीं की थी, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, जिसको लेकर आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। लेकिन यह समय ऐसा रहेगा जहां पर आप मल्टीपल नॉलेज गेन करेंगे, एक से अधिक जगहों से धन प्राप्ति की योग बनेंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो आप अपनी पत्रिका को देखें, शेयर मार्केट वगैरह से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। विदेशी भूमि से आपके लिए धन लाभ की स्थितियां बहुत बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। निस्संदेह आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन लाभ आपका बढ़ेगा। जो आप अभी तक कार्य कर रहे थे, कार्य में बार बार अड़चने आ रही थी, उन अड़चनों से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ में अगर हम कैरियर वाइज बात करें तो यहां पर ध्यान रखना होगा कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकता है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं और दूसरी नौकरी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएं। एक साथ में बहुत सारे काम करने की कोशिश आप करते हुए नजर आएंगे। निस्संदेह उसमें आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर दोनों में आप ऐसी स्थितियों को इकट्ठा ना करें। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो अपने नौकरी की बातों को आप अपने कार्यस्थल पर देखें और पर्सनल लाइफ को आप घर में देखें, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप असंतुष्ट महसूस अपने आप को पाएंगे, लेकिन चीजें कुल मिलाकर अच्छी रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां मुझे नौकरी के मामले में दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से, अपने डिसीजन से बहुत सारी चीजों को अब अनुकूल करने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि इस दौरान अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप अपने निजी जीवन से ज्यादा आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, तो दूसरों की टेंशन लेना थोड़ा सा आपको खत्म करना है। यदि आप दूसरों की टेंशन लेकर जिएंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी, क्योंकि अब जो है तो राहु जो है ना, क्योंकि शनि आपका 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस होता है परिवार का, जनता का भाव होता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन आप ना दूसरों के बारे में कम सोचिए, अपने बारे में ज्यादा सोचिए, थोड़ा सेल्फिश बनिए, तो चीजें आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेंगी। अन्यथा आपके जीवन में वास्तविकता में कोई लाइफ में टेंशन नहीं है, आप दूसरों की टेंशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर है। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों की केयर करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यंग एज के अंदर हैं, है ना, तो आप केयर करें, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मैं ये देख रहा हूं कि बिजनेस व्यापार के मामले के लिहाज से भी समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। नए बिजनेस की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए बिजनेस की शुरुआत कर लें। इसके साथ में व्यापार से आपको लाभ, आपके जो व्यापारी गण हैं या जो आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। तो जब आपके साथ काम करने वाले लोगों की स्थितियां बेहतर हैं तो आपकी स्थिति बेहतर होगी, यहां पर आपको लाभ मिलेगा। और एक बात का सदैव आपको याद रखना है कि राहु 5th हाउस के अंदर है, तो आप अपने बिजनेस के अंदर कोई सडन आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें। हालांकि शनि के नक्षत्र में अब राहु जा रहे हैं ना, तो जो अभी जल्दबाजी में आप निर्णय लेकर अपनी गलतियां दोहरा रहे थे, तो अब आपके लिए यहां पर आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके साथ कैसी घटना होगी ये बात मैं आपको बता देता हूं कि राहु अभी शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि कुछ बातें होंगी जो नॉर्मल बातें होंगी, उनको आप सेल्फ रिस्पेक्ट पर नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो मजाक की बातें होंगी ना, जिन पर आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उन पर आप रिएक्ट करेंगे और उन बातों को आप सेल्फ रिस्पेक्ट पर ले लेंगे। तो इसमें आप थोड़ा डिफरेंस जरूर रखिएगा। हालांकि पंचम भाव प्रेम का होता है। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए क्या होगा कि आप अपना जीवन साथी चुनेंगे तो उसमें बहुत सारे विचार करेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई रिश्ता आता है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ससुराल कैसा होगा, वहां का रहन सहन कैसा होगा, इन चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, या ऐसी स्थितियां होंगी कि आप प्रेम विवाह की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप अभी कंफ्यूजन की स्थितियों में रहेंगे। तो इन सभी चीजों से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। हालांकि मेरे बताने के बावजूद भी यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप अपने अनुसार जीवन साथी चुनने वाले हैं। आप मेरी भी बात नहीं मानेंगे,
क्यों? क्योंकि राहु फिफ्थ में है और शनि के नक्षत्र में गया। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है तो वो बात भी बन जाएगी। और यदि आप विवाहित हैं तो जो आपके जीवन साथी हैं, अब उनके साथी, उनमें कमियां निकालने के बजाय उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन साथी, आप हो सकता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें या ऐसी सोच रखें कि आप अपने जीवन साथी को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन चीजों को लेकर थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। चीजें आगे चल के आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी। दांपत्य जीवन में कोई पहले से परेशानी थी, वह परेशानी भी आपकी दूर होने जा रही है। यदि हम बात करें नौकरी के मामले में, तो देखिए नौकरी यदि आप कर रहे हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो नौकरी अगर आप विदेश में कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और मेरा मानना है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो आप नौकरी करें। यदि आप अपने व्यवसाय कर रहे हैं या नए व्यवसाय की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप सोच समझकर शुरू करें, अपनी पत्रिका वगैरह दिखा लें। और विदेश में अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल हैं, बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। हालांकि मेरा यह मानना है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, अब आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे, ठीक है। रुके हुए कार्यों में आपकी गति देखने को मिलेगी। आपके सुख सुविधाओं में आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त आपको होने जा रहा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो प्रेम संबंधों में एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं, या आप अपने इंटरकास्ट मैरिज के भी योग बनते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते, शनि नीच के प्लेनेट माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जा सकते हैं, जो समाज के लिए अच्छा ना हो। इन चीजों को लेकर मैं आपको आगाह कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सुविधा देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने कहा कि जब आप बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, तो सारी चीजें भी अच्छी आप करने वाले हैं। इसके साथ में आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए आपको आने वाले टाइम पे जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या करना, क्या हो सकता है। मैंने कहा कि कुछ बहुमूल्य चीजें आपसे दूर होने जा रही हैं। उन चीजों के बारे में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो राहु फिफ्थ से गोचर कर रहे हैं, शनि जो है वह गुरु के नक्षत्र में है। तो इस दौरान आपको अपने शब्दों के द्वारा या अपने मुंह के द्वारा ये नहीं बोलना है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। जितना पॉजिटिव आप अपनी इंटेंट रखेंगे, सोच रखेंगे, उतना बेहतर आप करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग आपसे टकराने वाले हैं, आसपास के लोग जो आपसे पैसे मांगेंगे, तो भूलकर भी पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि ये पैसे आपके फंस जाएंगे। इसके साथ में एक चीज मैंने आपको बोला कि आप जो चीज खोने जा रही है, देखिए आपका जो भी बैंक बैलेंस होगा, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो आपके आसपास में से, आपके मित्र में से कोई करीबी व्यक्ति होगा जो आपके पास आएगा और आपसे कहीं पर निवेश करने के लिए बोलेगा। किसी जमीन में हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है। वह व्यक्ति आपका अपना बनके और पैसा डुबा देगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी जो जीवन की गाढ़ी कमाई है वो एक झटके में चली जाएगी। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि कोई बहुमूल्य चीज आपसे दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो इस चीज को चेक करना जरूरी है कि वो आपको चीट तो नहीं कर रहा है। इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की बात करें, छोटे भाई बहनों से लाभ मिल रहा है, कम्युनिकेशन के फील्ड से, क्रिएटिव फील्ड से, साथ ही अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में आप होटल, रेस्टोरेंट के काम करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनने जा रही हैं। तो देखिए राहु का जो यह गोचर है, हमने जो आपको चीजें बताई कि कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजों में बदलाव करते समय आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा आगे चल के चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। और मैंने जो बात करा था कि आपके लिए एक चीज और है, संतान का सुख मिलेगा, विवाह के योग बनेंगे, ठीक है। तो ये स्थितियां बहुत बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा, धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी और बहुत सारी चीजें अब आपके लिए अनुकूल होती जा रही हैं। दूसरी जो बहुमूल्य चीज आपसे खोने जा रही है, यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, किसी उच्च पद पर हैं और अगर आपने पिछले समय में गलतियां करी हैं तो वह पद आपका जाने वाला है, कुर्सी आपकी छिन जाएगी। ये चीजें आपको देखने को अभी मिलने जा रही हैं। साथ ही अगर आप अंडर द टेबल काम कर रहे
थे तो आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, दशा खराब चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगे और फिर कोर्ट कचहरी का लंबा चक्कर आपको काटना पड़ेगा। तो ये चीजें मेरा काम है आगाह करना, मैंने आपको बता दिया है। बाकी चीजें बेहतर है आपके लिए, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है। उपाय क्या करना है, जो मैंने वीडियो में उपाय बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, उन्हीं सावधानियों के साथ में आप आगे बढ़िएगा। और एक चीज का ध्यान रखें कि अपने बारे में सोचिए। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपको इस टाइम पीरियड के दौरान सेल्फिश हो जाना है। स्वयं के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप अपने जीवन में सुखी हो जाएंगे। अगर आप दूसरों के बारे में चिंता करते रहेंगे तो जो सोच रहे हैं आप वो नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें कि प्लानिंग बहुत अच्छी आप कर रहे हैं इस दौरान, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप समय ज्यादा निकाल रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो जो सोचा है आपने उसको करना